सीतापुर की 56 लाख आवाम को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई और ये ट्रेन जो आपको मिली है इसको लेकर और जब सीतापुर से सांसद थे राजेश वर्मा, उन्होंने कैसे लोकसभा में इस मामले को उठाया था वो भी हम आपको आज सुनाएंगे। फिलहाल इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सीतापुर से पूर्व सांसद राजेश वर्मा, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इंडिया से जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल राजेश जी कि आपने इस मांग को जोर शोर से उठाया था, सदन में उठाया था कि सीतापुर से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाए और आज वो मांग पूरी होती हुई दिखाई दी है। पहली प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा। पहले तो पंकज जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मजबूत मुद्दे को आपने उठाने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने पार्लियामेंट में कोरोना काल के दौरान जो हमारे यहाँ सीतापुर लखनऊ पैसेंजर बंद हो गई थी, तो मैं मंत्री जी से कई बार मिला, तो मंत्री जी ने कहा कि पैसेंजर नहीं, हम आपको वंदे भारत देंगे। तो वो जब काफी समय हो गया वंदे भारत हमको नहीं मिली, तो मैंने पार्लियामेंट में 0 आवर में प्रश्न उठाया था और मैंने ये कहा था। हेलो जी, मैं सुन रहा हूं आपको लगातार। हाँ, तो मैंने सदन में जो बात उठाई थी कि माननीय मंत्री जी हमको पैसेंजर ट्रेन आपने नहीं दी और आपको मैं अपने पत्र का अवगत कराना चाहता हूँ, पत्र के माध्यम से जो मैंने आपको पत्र दिया था, जिसमें आपने हमको आश्वस्त किया था कि हम आपको वंदे भारत ट्रेन देंगे। लेकिन कल वंदे भारत हमारे सीतापुर में आई तो मेरा मन आज बहुत प्रफुल्लित है कि हमारा प्रयास सार्थक हुआ। हमारे सीतापुर के निवासियों को एक बहुत अच्छी ट्रेन सुविधाजनक मिलेगी, जिससे हमारे सीतापुर के लोग, सीतापुर के निवासी उसका लाभ उठाएंगे और हमारे सीतापुर का नाम भी रोशन होगा कि सीतापुर जिले से हमारे वंदे भारत ट्रेन जाने वाली है, निकल रही है। मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ। बिल्कुल स्वदेशी है, पूरी तरीके से भारत में निर्मित की गई है वंदे भारत एक्सप्रेस। अमूमन आप सुनते होंगे कि जब भी कोई नई चीज आती है नेता उसका श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं जब लोकसभा में सांसद रहते हुए राजेश वर्मा ने जो मांग रखी थी जोर शोर से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने की, और उन्होंने वो दर्द भी साझा किया था कि कैसे कोविड काल में जो पैसेंजर ट्रेन थी वो बंद हो गई तो लोगों को परेशानी हो रही है। इस वजह से इस ट्रेन को चलाया जाए और बराबर इस मांग को लेकर रेल मंत्री से वो मिले थे। वो फोटोज आप देख सकते हैं जब रेल मंत्री से मिल रहे हैं, और हम आपको वीडियो सुना देते हैं जब सदन में जोर शोर से वंदे भारत एक्सप्रेस सीतापुर से चलाए जाने की मांग उस समय के सांसद राजेश वर्मा उठा रहे थे। जरा उसे भी सुनिए। धन्यवाद सभापति जी। 0 आवर में मुझे बोलने का आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ जी। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे से संबंधित एक समस्या उठाना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कोरोना काल के दौरान और उसके पहले हमारे यहाँ सीतापुर से लखनऊ तक डेली पैसेंजर ट्रेन चलती थी, अप डाउन करती थी। कोरोना काल के बाद वो ट्रेन बंद हो गई। इस संबंध में मैंने पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्री जी से कई बार अनुरोध किया, पत्र भी दिया, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि हम जल्दी ही सीतापुर तक वंदे भारत ट्रेन ले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके दिए गए आश्वासन के बाद अभी तक वो पूर्ति नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं रेल मंत्री जी से कि कानपुर से लखनऊ होते हुए कई हमारी वंदे भारत ट्रेन चलती हैं। एक वंदे भारत ट्रेन कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से सीतापुर, सीतापुर से शाहजहांपुर तक वो जाए और प्रतिदिन वो वापसी करे, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। जी माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुरुवा गौरांतला माधव जी। तो आपने सुना, ये लोकसभा में
पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने मामले को उठाया था सांसद रहते हुए, और आज साकार हुआ है। जो मांग थी वो धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। 56 लाख की आबादी है सीतापुर की। बहुत सारे व्यापारी यहां से दिल्ली तक व्यापार करते हैं। साथ ही हरिद्वार जो धार्मिक नगरी है, इधर बनारस है और इधर नैमिषारण्य और मिश्रिक है। राजेश वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जो नैमिष धाम है वहां आने वाले हजारों हजार जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा इससे रहेगी वंदे भारत एक्सप्रेस से। पंकज जी, निश्चित रूप से सहारनपुर से लेके बनारस से लेके जितना रूट पड़ता है रास्ते में, उस पूरे रूट के ऊपर जो धार्मिक भावना से लोग ओतप्रोत होकर के हमारे नैमिष धाम में, पवित्र नैमिष धाम में आने का मन बनाएंगे, उनको ये वंदे भारत सीतापुर पहुंचाएगी और सीतापुर से उनको नैमिष धाम जाने में बहुत आसानी होगी। यह भी हमारी एक मंशा थी, वो आज पूर्ण हुई है और पूर्ण रूप से स्वदेशी ये ट्रेन हम अपने सीतापुर वासियों को समर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि इसका पूरा लाभ वो लोग लंबी यात्रा में लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल, वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर सीतापुर के लोग बेहद खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उस नेता को हो रही है जिन्होंने इस मांग को सदन में रखा था। राजेश वर्मा जी हमसे बातचीत कर रहे थे आई इंडिया से, उन्होंने अपनी उस बात को, उस मांग को साझा किया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।